सुप्रभात बच्चों, आप सबका दिन मंगलमय हो। इसी शुभ कामना के साथ आज अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में श्रीमुषी भाग 2 संस्कृत पाठ्य पुस्तक के तृतीय अध्याय व्यायामः सर्वदा पथ्य, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इस काव्य पाठ में एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है, यह इसमें बताया गया है। हमें नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए। यह काव्य पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, सुडौल, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि जो लाभ हैं वो इस काव्य पाठ में बताए गए हैं। तो पहला श्लोक है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इस काव्य पाठ का, उसको हम पढ़ते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संहितं तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। शरीरायास, शरीर के थकान से, जननम मैंने उत्पन्न होने वाले, कर्म मैंने कार्य को, व्यायाम संहितम व्यायाम कहा गया है। शरीर की थकान से, जब हम शरीर को ऐसे काम में लगाते हैं जिससे शरीर में थकान उत्पन्न होती है, तो शरीर की थकान से उत्पन्न होने वाला कार्य ही व्यायाम संहितम मैंने कहा गया है। तत्कृत्वा, ऐसा करने के बाद, सुखम देहम, सुखपूर्वक, देहम मैंने शरीर को, विमृदनीयात समन्ततः, समन्ततः मैंने चारों ओर से अपनी बॉडी को, अपने शरीर को विमृदनीयात मालिश करे। दोबारा फिर ध्यान दीजिए। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संहितं तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। शरीर की थकान से उत्पन्न होने वाले, शरीरायास जननम, शरीर की थकान से उत्पन्न होने वाले कार्य को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा, ऐसा करने के बाद, सुखम देहम, सुखपूर्वक, सुख से, समन्ततः, अपने शरीर को चारों ओर से विमृदनीयात मैंने मालिश करे। श्लोक नंबर 2, श्लोक संख्या 2। अब इसमें ये बताया गया है कि एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शरीरोपचय, कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम, स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचय, उपचय होता है वृद्धि होना। जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से शरीर में वृद्धि होती है, उपचय होता है। कांतिर्गात्राणाम, और गात्र होता है शरीर, शरीरों में कांति, कांति मैंने चमक उत्पन्न होती है। पहली बात, शरीर में वृद्धि होती है। दूसरी बात, कांतिर्गात्राणाम, अर्थात शरीरों में चमक पैदा हो जाती है, तेज उत्पन्न हो जाता है। सुविभक्तता, और शारीरिक सुंदरता बढ़ जाती है, शरीर सुडौल हो जाता है। दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम, देखिए अग्नि बहुत प्रकार की होती है। कोई वन की अग्नि होती है, कोई समुद्र की अग्नि होती है, पेट में भी अग्नि होती है। अगर पेट में अग्नि ना हो तो जो हम खाते हैं वो वैसा ही पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा।
तो उसको पचाने के लिए भी पेट में जो अग्नि उत्पन्न होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। तो व्यायाम करने से दीप्ताग्नित्वम यानी अग्नि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बढ़ती है, जिससे हमारा खाया हुआ पच सके। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। अनालस्यम, अब दीप्ताग्नित्वम के बाद अनालस्यम है। अनालस्यम का अर्थ आलस्य से रहित हो जाता है। शरीर, मनुष्य का शरीर व्यायाम करने से आलस्य रहित हो जाता है। स्थिरत्वम, उसमें स्थिरता आती है। लाघवम, और लाघवम का अर्थ है उसमें शरीर में सुडोलपन और मृजा स्वच्छता। दोबारा फिर देखिए, शरीरोपचय, शरीर में वृद्धि होती है। कांतिर्गात्राणाम, शरीर में चमक, तेज उत्पन्न होता है। सुविभक्तता, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। इसके बाद कहा दीप्ताग्नित्वम, पेट की जठराग्नि में वृद्धि होती है। अनालस्यम, शरीर आलस्य रहित हो जाता है, शरीर में आलस्य नहीं रहता। और स्थिरत्वम, शरीर में स्थिरता आती है। लाघवम, शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है, ताजगी, एकदम स्फूर्ति का एहसास होना। और मृजा, शरीर में स्वच्छता रहती है, साफ सफाई रहती है। इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। श्लोक संख्या 3। श्रमक्लं पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रमक कल्म, श्रमक्लम, श्रम परिश्रम, क्लम थकान, परिश्रम से उत्पन्न शरीर, व्यायाम करने से, परिश्रम से थकान, पिपाशा मैंने प्यास, उष्ण मैंने गर्मी, अभी यहाँ पर गुण संधि है, पिपासा और उष्ण दोनों को जोड़ दिया तो पिपासोष्ण। व्यायाम से, परिश्रम करने से, क्लम मैंने थकान, पिपासा मैंने प्यास, उष्ण मैंने गर्मी, शीत मैंने सर्दी, आदि नाम मैंने इत्यादियों की, सहिष्णुता मैंने सहन करने की शक्ति, क्षमता बढ़ती है। व्यायामात् उपजायते, अंतिम शब्द है दूसरी लाइन का। व्यायाम से उत्पन्न होता है। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? व्यायाम से, व्यायाम से परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, शीत मैंने सर्दी इत्यादियों को, सहिष्णुता मैंने सहन करने की शक्ति, क्षमता बढ़ती है। और क्या कहा सेकंड लाइन में? आरोग्यम चापि परमम, और शरीर जो हमारा शरीर है वो आरोग्य, रोग रहित हो जाता है। क्या क्या फायदे हैं व्यायाम करने से? परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी इत्यादियों के सहन करने की क्षमता, और शरीर के आरोग्य, परम आरोग्य, अत्यधिक रोग रहित हो जाता है। इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। श्लोक संख्या 4। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मृत्युं मर्दयन्त्योरर्यो बलात्। न चास्ति, न चास्ति, न च अस्ति, सदृशम समान, तेन मैंने उसके, उस व्यायाम के सदृश, उस एक्सरसाइज के समान,
किंचित मैंने कुछ भी, स्थूल्य अपकर्षण, जो स्थूलता को, जो मोटापे को दूर कर सके, ऐसा किंचित नास्ति, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई उपाय है ही नहीं। केवल और केवल व्यायाम ही एक ऐसा उपाय है जो स्थूलता को कम कर सकता है, घटा सकता है, मोटापे को दूर कर सकता है। और दूसरा फायदा क्या है, और दूसरी लाइन में बताया है श्लोक संख्या 4 की, न च व्यायामिनम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, व्यायाम करने वाले, मर्त्यम मैंने मनुष्य के, आर्योह मैंने शत्रु, बलात् मैंने बल से, न अर्दयंती, उसका मर्दन नहीं कर सकते, उसको पीड़ित नहीं कर सकते, उसको दुखी नहीं कर सकते। पहली बात तो पहली लाइन में कही कि उस व्यायाम करने के समान और मोटापा दूर करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। दूसरी लाइन में, और व्यायाम करने वाले मनुष्य को उसके शत्रु बल से पीड़ित नहीं कर सकते। ये जो मृत्य मर्दयंत्यरयो शब्द लिखा हुआ है, मर्त्य जमा मर्दयंती जमा अरयो, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। मर्त्य होता है मनुष्य, मर्दयंती मैंने मर्दन करना, पीड़ित करना, और अरयो मैंने शत्रु, बहुवचन, अरि शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन। व्यायाम करने वाले मनुष्य को बल से कभी भी उसके शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही ताकतवर होता है, शक्तिमान होता है। तो ये था श्लोक संख्या 4। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 5। न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति, स्थिरीभवति मांसञ्च व्यायामभिरतस्य च। न च एनम, और इसको, इस व्यायाम करने वाले को, सहसा मैंने अचानक, जरा मैंने बुढ़ापा, आक्रम्य मैंने आक्रमण करके, समधिरोहति न, उसको घेर नहीं सकता, उसको उस पर चढ़ नहीं सकता, उसको अपने प्रभाव में नहीं ले सकता। बुढ़ापा भी सहसा आक्रमण करके, अचानक आक्रमण करके उस व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अधिरोहण नहीं कर सकता, उसको अपने घेर नहीं सकता। स्थिर भवति मांसंच, उसकी मांसपेशियाँ, जो उसकी मांसपेशियाँ है वो स्थिर भवति, वो स्थिर होती है, दृढ़ हो जाती हैं। व्यायाम अभिरतस्य च, जो नित्य व्यायाम करने में लीन होता है, व्यायाम में जो अभिरत व्यक्ति है, उसकी मांसपेशियाँ हमेशा दृढ़ होती है, स्थिर होती है, और अचानक से बुढ़ापा भी उस पर आक्रमण करके उसको अधिग्रहण नहीं कर सकता, उसको अपने प्रभाव में नहीं ले सकता। ये है श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 6, इसमें 3 लाइनें हैं। पहले अनुष्टुप छंद था, दो लाइनें आ रही थी। व्यायामस्विन गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयोमिवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम स्विन गात्रस्य, स्विन होता है पसीना, गात्रस्य मैंने शरीर का, पसीने से युक्त शरीर का, व्यायाम करने से पसीने वाले शरीर का, और पद्माभ्याम उद्वर्तितस्य, और जो पाँव, दोनों पाँव पर व्यायाम करते समय ऊपर मुँह करके बैठता है, जो नित्य अपने दोनों पाँव पर ऊपर मुँह करके बैठता है, और जिसका शरीर व्यायाम करने से पसीने से युक्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के पास व्याधयः, बीमारियाँ,
उसी प्रकार से उपसर्पण नहीं कर सकती, उसी प्रकार से उसके पास नहीं आ सकती। न उपसर्पंती मतलब पास जाना, और न मैंने नहीं, ये बीमारियां उस व्यक्ति के पास वैसे ही नहीं जा सकती जैसे वेनतेयमिव उर्गाहा, जैसे विनता पुत्र गरुड़ के पास कभी भी सर्प नहीं जाते, वैसे ही व्यायाम करने वाले पसीने से युक्त शरीर वाले और दोनों पांवों पर बैठकर ऊपर मुख करने वाले व्यक्ति को कभी भी व्याधियाँ, वेनता पुत्र गरुड़ के पास जैसे सर्प नहीं आते वैसे ही उसके पास बीमारियां नहीं आती। और भी क्या कहा, वयो रूप गुणहीनमपि, जिनके पास आयु, जो आयु से हीन है, अर्थात जिनकी आयु कम लग रही है, और जो रूपहीन है, जिनकी सुंदरता नहीं है, और जो गुणहीन है, गुणों से हीन व्यक्ति को तथा आयु से हीन व्यक्ति को तथा रूप हीन व्यक्ति को भी ये कुर्यात सुदर्शनम, उसको भी सुंदर बना देती है। इसलिए हमें व्यायाम की शरण में जाना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। श्लोक संख्या 7। व्यायामं कुर्वतो नित्यं वृद्धं विरुद्धम अपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम मैंने हमेशा, व्यायामं कुर्वतो एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति का यदि विरुद्धम अपि भोजनम, यदि विरुद्ध भोजन भी हो जाता है। देखिए, जब हम जो भी खाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो हमारे पाचन तंत्र के अनुसार सही भी है या नहीं। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारा पाचन शक्ति, जितनी हमारी स्ट्रोंग है। यदि हम उससे ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं तो वो पचेगा नहीं, और ऐसी स्थिति में शरीर में, उदर में, पेट में गैस उत्पन्न हो जाती है, भोजन सड़ने लग जाता है और हम शीघ्र ही रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। परंतु यदि थोड़ा बहुत कहीं कभी कभार गलती से ज़्यादा भी खा लिया जाए, परंतु यदि हम नित्य व्यायाम करते हैं तो विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन करने पर भी व्यायामम कुर्वतो नित्यम, जो नित्य व्यायाम करने वाला है, विदग्धम अविदग्धम वा, जो सरलता से पचता है उसको विदग्धम कहते हैं, और जो सरलता से नहीं पचता है उसको हम अविदग्धम कहते हैं। विदग्ध और अविदग्ध, विदग्ध सरलता से पचा हुआ अथवा सरलता से न पचा हुआ भी निर्दोषम परिपच्यते, निर्दुष्टता के साथ पच जाता है, अर्थात बिना किसी दोष को उत्पन्न किए वो भोजन भी पच जाता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, व्यायाम, नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति का यदि वृद्ध भोजन भी हो जाए, अर्थात यदि मात्रा से अधिक भोजन भी हो जाए, तो भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति चाहे विदग्ध का सेवन किया है, यानी जिसका सरलता से पाचन हो जाता है, और अथवा अविदग्ध का सेवन किया है जो सरलता से नहीं पचता, उन दोनों को ही व्यायाम, एक्सरसाइज निर्दुष्टता के साथ परिपच्यते, पचा देता है, बिना किसी दोष को उत्पन्न किए वह पच जाता है। श्लोक संख्या 8। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां सनिग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। स्निग्ध भोजिनां बलिनां, ये विशेषण विशेष्य है, बलिनाम का विशेषण है स्निग्ध भोजिनाम, जो बलशाली व्यक्ति स्निग्ध भोजन करते हैं, स्निग्ध में चिकनाई युक्त,
चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम ही पथ्य है, अनुकूल है। क्योंकि स्निग्ध जो है वो वसा को बढ़ाता है, मोटापे को बढ़ाता है। जितना चिकनाई भरा खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, इसलिए उनके लिए व्यायाम करना बहुत अनिवार्य है। स्निग्ध भोजन करने वाले, चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम हमेशा पथ्य होता है, अनुकूल होता है। सच, और वह व्यायाम शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, तेषां मैंने उन स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्तियों का पथ्यतम स्मृतः सबसे हितकारी बताया गया है। फिर दोबारा से फिर एक बार बता रहा हूँ। चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम ही हमेशा पथ्य होता है, अनुकूल होता है। क्योंकि वह व्यायाम शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में हमेशा उनके लिए पथ्यतम बताया गया है, हितकारी कहा गया है। श्लोक संख्या 9। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतोऽन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, अहरः, अब इस शब्द को 3 शब्दों में तोड़ना पड़ेगा। नंबर 1 है सर्वेषु, दूसरा ऋतुषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और फिर है अहरः। अहरः का अर्थ है प्रतिदिन। प्रतिदिन सभी ऋतुओं में आत्महितैषी भी पुम भी ही, पुम होता है पुमान मतलब मनुष्य, पुम भी ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अपना हित चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बलस्य अर्धेन, जितनी अपने शरीर में ताकत है उस ताकत का अर्धेन मैंने आधा कर्तव्य मैंने करना चाहिए, व्यायाम एक्सरसाइज, हन्त्यो अन्यथा, अथवा हम धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। हन्ति मैंने मारता है। हमें सभी ऋतुओं में अपना भला चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा अपने शरीर की आधी ताकत के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हन्यतो, अथवा हनन होना निश्चित है। हृदय स्थानास्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद्बलार्धस्य लक्षणम। अब आधे बल का क्या लक्षण है, क्या डेफिनेशन है भाई? आधा बल कब लगेगा? जब आम अगर भाषा में बात करूं, सामान्य बोलचाल में कहूं, तो जब एक्सरसाइज करते करते श्वास गति हमारे मुख तक हाँफने लगते हैं, हम श्वास गति इतनी बढ़ जाती है कि हम हाँफने लग जाते हैं। यानी एक्सरसाइज करते करते यदि शरीर हाँफने लगे, श्वास चढ़ने लग जाए, तो वो शरीर का आधी ताकत के अनुसार कहा जाता है, वो आधा बल का लक्षण है। हृदय स्थान आस्थितो वायु, जब हृदय में स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते, जब मुखमंडल पे आ जाए, मुखमंडल में जब हृदय की हवा, हृदय में स्थित हवा जब मुखमंडल में प्रवेश कर जाए, तो व्यायाम करने वाले प्राणी का वह बल का आधा लक्षण कहलाता है। सेकंड लाइन में व्यायामं कुर्वतः, व्यायाम करने वाले जंतु का वह बल का आधा लक्षण होता है। जब तक श्वास न चढ़े तब तक आधा बल नहीं लगा। समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जब पूरे एक्सरसाइज करते समय श्वास चढ़ जाए और पसीना भी आ जाए, तब वो आधा बल लगा माना जाता है, वो आधे बल का लक्षण है।
तब तक हमें व्यायाम करना चाहिए। जब ये स्थिति हो जाए, पसीना भी आ जाए और श्वास भी चढ़ जाए, फिर उससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक होता है। श्लोक संख्या 11। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। भाई जो व्यायाम भी है वो भी कि भाई ये लाभकारी है इसलिए आज ही कर लो बहुत सारा, ये ऐसा भी करेंगे तो वो गलत है। वो भी हमें उसका भी करने का तरीका है, उसको भी हमें अपने शरीर के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, देश काल के अनुसार हमें समीक्षा करके ही करना चाहिए। अब क्या कहा इस श्लोक में? वयो बल शरीराणि, वयो मैंने आयु कैसी है, शरीर बल शरीराणि शरीर में बल कितना है, देश काला अशनानि देश कैसा है, ठंडा है या गर्म है, काल समय कैसा है, और अशनानी वहाँ का भोजन खाद्य पदार्थ किस तरह के हैं। अब मान लो कहीं गर्म खाने में कुछ गर्म मसाले हैं या जहाँ गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं तो वहाँ पर कम व्यायाम करना चाहिए, और जहाँ ठंडी चीज़ें हैं तो वहाँ हमें ज़्यादा ये है देश का और भोजन का महत्व। तो आयु के अनुसार, शरीर के बल के अनुसार, शरीर की शक्ति कितनी है, देश के अनुसार, समय के अनुसार और भोज्य पदार्थों के अनुसार ही समीक्षा करके, सेकंड लाइन में समीक्षा कुर्यात्, समीक्षा करके, देखभाल करके व्यायाम कुर्यात् मैंने करे, एक्सरसाइज को करे, अन्यथा रोगम आपनुयात्, नहीं तो रोगग्रस्त हो जाएंगे, रोग को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था पाठ, व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। लेकिन अंतिम श्लोक पर भी हमें गौर करना चाहिए। इससे पहले जो 10 श्लोक हैं वो तो हितकारी ही बात कही गई है उनमें, परंतु जो अंतिम श्लोक है वो बहुत गहरी बात बता के गया है। इसमें अपना शरीर देखना है। कभी बूढ़े व्यक्ति को अगर हम कहें कि भाई आज तुमने बहुत सारा व्यायाम करना है तो वो तो वैसे ही गिर जाएगा। तो शरीर की सामर्थ्य के अनुसार और आयु के अनुसार, देश के अनुसार, समय के अनुसार और भोजन की प्रकृति के अनुसार समीक्षा करके ही हम व्यायाम करें, अन्यथा रोग को प्राप्त कर जाएंगे। तो ये था आपका पाठ, काव्य पाठ। बच्चों आप इनको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। जब आप इसको पढ़ोगे तो कोई कठिन शब्द वैसे तो मैंने बता दिए हैं, फिर भी यदि कोई आता है तो आप उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अब प्रश्नों के उत्तर हैं। कीदृशं कर्म व्यायामं संहितं, कैसा कर्म व्यायाम संहित कहा गया है, व्यायाम किसको कहा गया है। शरीरायास जननम, शरीर की थकान से उत्पन्न कर्म को ही हम व्यायाम की संख्या देते हैं। अब अगला प्रश्न है, व्यायामात् किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है। व्यायाम से शरीर की कांति बढ़ती है, चमक बढ़ती है, शरीर में वृद्धि होती है। और जो वो श्लोक है ना सेकंड वाला, व्यायामात् शरीरोपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा श्रमक्लं पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यं च व्यायामात् एव उपजायते। ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न क्या है, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं जाता। जरा व्यायाम अभिरतस्य जनस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति,
जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसके पास कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितनी ताकत से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। शरीरस्य अर्धेन बलेन, शरीर के आधे बल की ताकत से व्यायामः कर्तव्यः। अंतिम प्रश्न पहले का, अर्ध बलस्य लक्षणं किम, आधे बल का लक्षण क्या है। यदा व्यायामं कुर्वतः हृदय स्थान आस्थितो वायुः वक्त्रं प्रपद्यते, जब हृदय में स्थित जो वायु है वो मुखमंडल में प्रपद्यते मैंने प्रवेश कर जाए तो वह अर्धबलस्य लक्षणम कथ्यते, तो उसको हम आधे बल का लक्षण कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति युक्तम पदम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तीसरी विभक्ति लगा करके हमने शब्द पूरे करने हैं। तो बलस्य आर्ध पहला शब्द दिया है, एक तो इन्होंने दिखाई दिया है, गुण शब्द दे रखा तो गुण में तृतीय, गुणई ही तृतीय बहुवचन। क में बलस्य आर्ध दिया है तो उसका तृतीय एकवचन हो जाएगा बलस्यार्धेन। व्यायाम शब्द है तो व्यायाम का तृतीय हो जाएगा व्यायामेन। विद्या है तो विद्या का तृतीय विद्यया। चरण है तो चरण का तृतीय एकवचन चरणेन। और अंतिम है नासिका, नासिका का तृतीय एकवचन नासिकया, नासिकया। प्रश्न संख्या 3, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो मोटे अक्षर हैं, मोटे शब्दों को देख करके उनके अनुसार प्रश्न निर्माण करें। तो शरीरस्य का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्य, आर्यः, आर्य शब्द का बहुवचन है प्रथम विभक्ति का, तो इसका हो जाएगा पुल्लिंग में के। तीसरा है आत्महितैषिभिः, तो इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा कैः। अब घ में चौथे नंबर पे है विरुद्धम, और ये भोजन का विशेषण है तो विशेषण में कीदृश शब्द का प्रयोग होता है तो कीदृशम। अंतिम है गात्राणाम, इसका प्रश्न निर्माण बनेगा केशाम। गात्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब मंजूषा दी हुई है प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 में ये अव्यय है और अव्यय को आपने सही जगह पे रखना है। ये इस तरह का अव्यय का एक पूरा मैंने पाठ तैयार भी किया था, बताया भी था, आपने पढ़ा भी होगा। तो मंजूषा में पहले कौन कौन से अव्यय हैं वो पढ़ लेते हैं। सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा। तो पहले में आ जाएगा सर्वदा, सर्वदा व्यायामः कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। अब यहाँ पर 2 हैं तो यदा और तदा, यदा के साथ तदा का पेयर है, तदा इसमें है नहीं, सॉरी सदा। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा स सदा स्वस्थ तिष्ठति। तो यदा के साथ सदा, वैसे यदा के साथ तदा आता है। इसके बाद है तीसरा, व्यायामेन असुंदरापि सुंदराः भवन्ति, अपि आ जाएगा यहाँ पे। चौथे नंबर पे व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यम सहसा न आयति, न आयाति, नहीं आता, सहसा। व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास कभी भी वार्धक्य में बुढ़ापा सहसा मैंने अचानक न आयाति, नहीं आता। उनका प्रश्न 5वां, व्यायामेन डैश किंचित स्थाल्योपकर्षणम नास्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा सदृशम। और अंतिम रिक्त स्थान है व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम डैश व्याधयः आयन्ति, अन्यथा। तो इसमें आ जाएगा अंतिम जो बच गया अन्यथा, अन्यथा। प्रश्न संख्या 5, इसमें प्रकृति और प्रत्यय बताने हैं।
तो प्रकृति है पथ्यतम में, पथ्य प्रकृति मतलब शब्द और प्रत्यय अलग अलग करने। पथ्य जमा तमः, सहिष्णु जमा तल, यहाँ पर ता का तल आ जाएगा, और जो तम है वो तम प्रत्यय है। पथ्य जमा तमप, सहिष्णु जमा तल, अग्नि जमा त्व, स्थिर जमा त्व, लघु जमा अण, लाघवम। तो ये पहले में तमप, दूसरे में तल, तीसरे में त्व, चौथे में त्व और पांचवें में अण। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, इसमें भी प्रकृति और प्रत्यय बताने हैं। कर्तव्य में क्या है? पहला कर्तव्य क्री धातु तव्यत प्रत्यय, भोजनम में भुज धातु ल्योट प्रत्यय। फिर तीसरा है आस्था आस्थितः, आ जमा स्था धातु, आ जमा स्था जमा कत प्रत्यय। फिर है स्मृतः, स्मृ धातु कत प्रत्यय। फिर है समीक्ष्य, सम जमा ईक्ष धातु और ल्य प्रत्यय, समीक्ष्य। आक्रम्य, आ जमा क्रम धातु और ल्य प्रत्यय। जननम, जन धातु ल्योट प्रत्यय। प्रश्न संख्या 6 में आपने उपसर्ग अलग करने हैं। जैसे सुदर्शनम में इसने सु उपसर्ग अलग कर दिया। उपजायते में उप जमा जायते, अपकर्षणम अप जमा कर्षणम। अधिरोहति, अधि जमा रोहति। प्रपद्यते, प्र जमा पद्यते। सुविभक्तता, सु जमा विभक्तता। सु और वी दो उपसर्ग है, सु जमा वी जमा भक्तता। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में ये श्लोक संख्या 6 है। श्लोक संख्या 6 लिखा हो षष्ठ श्लोक से। पहले आप यहाँ ऊपर छठा श्लोक वहाँ से कॉपी करोगे और फिर इसके आंसर दिए जा सकेंगे। तो पहले ब्लैंक में आ जाएगा वैनतेयस्य, मैं उत्तर बता देता हूँ। वैनतेयस्य ये पहला उत्तर है। दूसरा ब्लैंक हो जाएगा उपसर्पन्ति, पहला है वैनतेयस्य, दूसरा उपसर्पन्ति, तीसरा ब्लैंक व्याधायः और चौथा रिक्त स्थान होगा सुदर्शनम। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य दिया हुआ है, कर्तृवाच्य में बदलना आपने। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, इसका उत्तर होगा बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। फिर है जनैः व्यायामेन कान्तिः लभ्यते, जनाः व्यायामेन कान्तिः लभन्ते, कान्तिं लभन्ते, सेकेंड विभक्ति आ जाएगी। मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहनाः पाठं पठति, मोहनाः पाठं पठति। लतया गीतं गीयते, लता गीतं गायति। अगला प्रश्न है व्यायामस्य लाभः, व्यायाम के लाभ। इस टॉपिक को लेकर के आपने 5 वाक्य लिखने हैं और ये आपके लिए घर का एक्सरसाइज है। आप इसको पूरा पाठ आपने पढ़ लिया, पूरा काव्य पाठ आपने सीख लिया। व्यायाम क्या क्या फ़ायदे करता है उसके बारे में आप 5 वाक्य लिखेंगे। तो ये थी आपकी अभ्यास और आप इसका अध्ययन करेंगे, लाभान्वित होंगे। इसको लिख करके भी देखेंगे शब्दों को, कठिन शब्दों को, और इसके अंतर्गत आई हुई व्याकरण का भी आप ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। सभी बच्चों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।